गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली एक बेबी जो है यूके में वो बॉर्न हुआ है जिसको जिस बेबी के अंदर 3 पेरेंट डीएनए जो है वो जो है वो इंक्लूडेड था। तो इसी वजह से ये जो आपकी माइक्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थ्योरी जो है या थेरेपी जो है ये न्यूज़ में आ गई है। तो इसमें बेसिकली इस थ्योरी का एम जो है वो बेसिकली ये होता है कि कोई भी ऐसी डिजीज जो इनहेरिट हो सकती है मदर से चाइल्ड में, तो वो डिजीज जो है वो इनहेरिट ना हो पाए, तो उस वजह से ये आपकी माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है इसका यूज जो है ये किया जाता है। उससे पहले देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो है वो होती हैं जिनके आसपास मेम्ब्रेन जो है वो बनी हुई होती है, ठीक है। और ऑर्गेनेलीज जो है वो उसको कहा जाता है, जो सेल के ऑर्गेन्स होते हैं उसको ऑर्गेनेलीज जो है वो कहा जाता है। और ये मोस्टली जो आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं। They are often referred to as the powerhouse of the cell because they generate majority of the cell's energy in the form of एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, जिसको एटीपी कहा जाता है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये इनको पावर हाउस ऑफ द सेल जो है ये कहा जाता है। ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए या प्रोटीन्स हो गए, उनको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में। तो ये आप माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पूरा का पूरा सेल है और उसके अंदर ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो है ये आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसका फंक्शन जो है ये देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन, अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट्स इनटू एटीपी, ठीक है। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये परफॉर्म करता है जिस प्रोसेस की मदद से जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एनर्जी जो है ये लेता है कार्बोहाइड्रेट से, फैट से और प्रोटीन से, देन उसको जो है जो हमारा सेल जो है उसको एनर्जी जो है ये प्रोवाइड करवाता है। इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो कहा जाता है। दे मेटाबोलाइज ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी, और जो ग्लूकोज जो होता है उसको मेटाबोलाइज करके ये एटीपी जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारा वेरियस सेलुलर प्रोसेस जो है उसको पावर जो है वो मिल सके। बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपके सेल को जो है वो पावर देता है। अगर आपका सेल जो है उसको उसके पास पावर होगी तभी वो जो है आपके ऑर्गन्स जो है वो वर्क कर पाएंगे। अगर आपके ऑर्गन्स जो है वो वर्क कर पाएंगे तभी आपकी ह्यूमन बॉडी जो है वो वर्क कर पाएगी। Mitochondria participate in cell signaling pathways influencing processes like cell growth, differentiation and apoptosis. तो ये बेसिकली सेल ग्रोथ के लिए जो है ये काम करता है, उसको इन्फ्लुएंस जो है ये करता है। अब देखते हैं इनहेरिटेंस। माइटोकॉन्ड्रिया का एक अपना डीएनए होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है ये कहा जाता है। इसमें बेसिकली स्मॉल नंबर ऑफ एसेंशियल प्रोटीन जो है वो इनकोडेड होते हैं। बहुत से जो एनिमल्स होते हैं वो ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है ये अपनी मदर से ही इनहेरिट जो है वो करते हैं। और अगर इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में किसी भी तरीके की म्यूटेशन आ जाए उस वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स या वेरियस हेल्थ कंडीशंस जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। कौन कौन सी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज जो है वो होती हैं वो देख लेते हैं। सर्टेन म्यूटेशंस इन माइटोकॉन्ड्रिया कैन लीड टू माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज अफेक्टिंग एनर्जी प्रोडक्शन, जिस वजह से हमारी एनर्जी प्रोडक्शन जो वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी। उसके अलावा इंपैक्टिंग वेरियस ऑर्गन्स, जो वेरियस ऑर्गन्स है हमारी ह्यूमन बॉडी के उनके ऊपर इंपैक्ट डालेगी। कौन कौन से ऑर्गन्स हो गए, जैसे आपका ब्रेन हो गया, आपकी नर्व्स हो गई, मसल्स हो गए, किडनीज हो गई, हार्ट हो गया आपका और लिवर हो गया। These disease can result in severe symptoms such as organ failure, muscle wastage and even brain damage. तो इन डिजीज की वजह से आपका ऑर्गन फेलियर हो सकता है, मसल जो होते हैं वो आपके वीक हो सकते हैं और जो आपका ब्रेन जो है वो भी डैमेज हो सकता है। और इस डिजीज की जो होती है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज जो होती है इनकी कोई भी क्योर जो है वो अभी तक नहीं आई है। इसके कुछ एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। जैसे लाई सिंड्रोम जो है वो इसका एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज का, या फिर कर्न सायर सिंड्रोम, ठीक है, केएसएस, या माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिप्लीशन सिंड्रोम। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज के। अब माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज जो है से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी क्योर कोई नहीं है, तो अब इसको जो है वो प्रिवेंट किस तरीके से किया जा सकता है, तो वो होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट। To address the issue of mitochondrial disease, scientists and researchers developed an advanced in vitro fertilization technique called mitochondrial donation treatment और 3 parent IVF। इसमें क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि जो बेबी जो होता है वो इनहेरिट करता है
हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया अपनी मदर से, या फिर आप कह सकते हो जेनेटिक मटेरियल जो कि दोनों पेरेंट्स का होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो फीमेल जो होती हैं उनका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें जो है किसी तरीके का डिफेक्ट कह सकते हो, या किसी तरीके से वो जो है म्यूटेशन होती है उसमें। तो उस वजह से क्या किया जाता है कि एक सूटेबल कैंडिडेट जो है उसको ढूंढा जाता है टू द प्रोसीजर इज स्पेसिफिकली इंटेंडेड फॉर कपल्स हु विश टू हैव देयर जेनेटिक चाइल्ड बट डू नॉट वांट टू यूज अ डोनर एग। तो बेसिकली इसमें डोनर का एग जो है वो यूज नहीं किया जाता। जो कपल जो होता है उन्हीं के जो जेनेटिक मटेरियल जो जाता है उनके चाइल्ड के अंदर वो उन्हीं का होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल मदर होती है चाइल्ड की, जिनको माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है, वो अपने एग्स जो है वो प्रोवाइड करवाती हैं, और जिनको फर्टिलाइज किया जाता है बायोलॉजिकल फादर के स्पर्म्स के साथ। एंड देन उसी के साथ जो सेपरेट फीमेल डोनर होती है वो अपना हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोवाइड करवाती हैं, और हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऐड कर दिया जाता है जो आपकी बायोलॉजिकल मदर थी उनके डीएनए के साथ। The genetic material DNA from the donor eggs is extracted and replaced with the genetic material from the biological parent. This create an embryo with the parent DNA and donor mitochondria. तो इससे जो एम्ब्रियो जो प्रोड्यूस होता है वो आपका, उसके पास डीएनए जो होता है वो पेरेंट्स का ही होता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डोनर का होता है। एंड देन इसको जो है इम्प्लांट कर दिया जाता है फीमेल के यूट्रस में। एंड देन नॉर्मल जैसे बेबी जो है उनका बर्थ होता है, तो वैसे ही वो जो है वो वहां पे ग्रो करता है, एंड देन उस बच्चे का बर्थ जो है वो हो जाता है, और उसको किसी भी तरीके की माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज जो है वो नहीं होती। ठीक है, तो ये जो है सारी उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ये आप देख सकते हो कि ये पेरेंट एग था और उसमें एक फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट था। तो यहाँ पे क्या किया, उस फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया को रिमूव करके जो आपका ये जो था डोनर एग सेल जो था, या आप कह सकते हो कि डोनर का जो माइटोकॉन्ड्रिया जो था वो वहां पे प्रोवाइड करवा दिया गया, और रिस्ट्रक्शन ऑफ एग जो है वो हो गई। देन उसको फीमेल के यूट्रस में जो है उसको प्लांट कर दिया। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। While the procedure has shown promising results, it is not without minimal risk. In some cases, a small amount of faulty maternal mitochondria may be inadvertently passed on during the procedure. इसमें क्या होता है कि कई बार, बहुत कम केसेस में, जो फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया था मदर का, वो कई बार जो है वो पास ऑन हो जाता है। उसके अलावा अभी इसके रिगार्डिंग सही प्रॉपर डेटा जो है वो अवेलेबल जो है वो नहीं है, क्योंकि जो टेक्निक जो है वो बिल्कुल न्यू है। तो अभी करंटली इसके ऊपर जो है वो और रिसर्च जो है वो होनी जो है वो बाकी है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।